ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 66। श्री कृष्ण का सत्यभामा को मनाना और सत्यभामा का मानसिक खेद प्रकट करके उनसे तपस्या के लिए अनुमति मांगना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सब कुछ जानने वाले अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण नारद जी को रुक्मिणी के साथ बैठा जान किसी दूसरे कार्य के बहाने वहां से निकल गए। वहां से निकलकर वे बड़ी उतावली के साथ सत्यभामा के विशाल भवन में गए, जिसे रैवतक पर्वत के रमणीय शिखर पर साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय एवं आदरणीय थी, परंतु वे स्वभाव से मानिनी थी। इस बात को जानकर श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके भवन में घुसे। मधुसूदन स्नेहवश देवी सत्यभामा के रूठी होने का विचार करते हुए भयभीत से होकर धीरे धीरे उनके महल में गए। अपने साथ आए हुए सेवकों को दरवाजे पर खड़े रहने का आदेश दे और नारद जी के सत्कार के लिए प्रद्युम्न को नियुक्त करके वे उस महल के भीतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने दूर से ही अपनी प्रिया सत्यभामा को कोप भवन के भीतर गई हुई देखा। वे क्रोधवश बारंबार लंबी सांस खींच रही थी और दासी की भांति वहीं पड़ी थी। अपने मुखारविंद पर नखों से कूंचला हुआ एक कमल सटाए वे बारंबार उच्छ्वास लेती और कभी कभी हंस पड़ती थी। उनके चरण का अग्रभाग कुछ आकुल एवं चंचल सा हो रहा था। उस चरण के द्वारा वे पृथ्वी पर रेखा सी खींचती और पीछे की ओर मुंह मोड़कर बार बार घूमती थी। फिर बाएं कर कमल पर अपने मुखारविंद को रखकर वे किसी चिंता में डूब जाती थी। उनके सारे अंग अत्यंत मनोहर थे, नेत्र कमलों की शोभा को छीन लेते थे। वे एक सुंदर वनिता थी। दासी के हाथ से सरस चंदन लेकर वे सती साध्वी सत्यभामा पहले तो उस चंदन की प्रशंसा करके उस दासी के हृदय को आह्लादित कर देती, परंतु पुनः निर्दयता पूर्वक उसको झिड़कने और फटकारने लगती थी। शैया से बार बार उठकर वही गिर पड़ती थी। श्री हरि ने अपनी प्रियतमा की वे तथा और भी बहुत सी चेष्टाएं देखी। जब उन्होंने अपने मुंह को वस्त्र से ढककर तकिए पर रखा, तब यही उपयुक्त अवसर है, ऐसा सोचकर श्री कृष्ण उनके पास चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने संकेत से दासियों को समझा दिया कि मेरे आने की बात इन्हें बताना मत। दासियों का शंकित होकर इधर उधर जाना भी रोक दिया। उस दशा में उन्होंने सत्यभामा का अनुसरण किया। बगल में खड़े हो हाथ में व्यंजन लेकर धीरे धीरे हवा करने और मुस्कुराने लगे। उस समय पारिजात पुष्प के संसर्ग से सुवासित हुए श्री कृष्ण एक ऐसी दिव्य सुगंध धारण करते थे जो मनुष्य में दुर्लभ है। उस अत्यंत अद्भुत सुगंध को सूंघकर सत्यभामा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मुंह पर से कपड़ा हटाया और पूछा, यह क्या है? पवित्र मुस्कान वाली सत्यभामा उठकर बैठ गई और अपने पीछे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को न देखकर दासियों से पूछने लगी, यह सुगंध कहाँ से प्रकट हुई है? स्वामिनी के इस प्रकार पूछने पर वे कुछ न बोली। धरती पर घुटने टेककर सिर नीचे किए हाथ जोड़कर बैठी रहीं। गंध के आश्रयभूत भगवान को न देखकर वे अनुमान करने लगी कि पृथ्वी ही उस गंध को प्रकट कर रही है, परंतु उसकी ऐसी उत्कृष्ट गंध कैसे हो गई, यह बात समझ में नहीं आती। तो फिर यह क्या है? ऐसा कहकर जब देवी भामा ने चारों ओर दृष्टिपात किया, तब उन्हें सहसा विश्व भवन भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। तब सहसा उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे गदगद कंठ से उतना ही कह सकी कि आपके शरीर से ऐसी सुगंध का प्रकट होना उचित ही है। भगवान के प्रति प्रेम भाव से युक्त होने पर भी वे उस समय रोष से कुछ तिनक सी हो उठी थी। उनके मनोहर होठ कांप रहे थे। उन्होंने लंबी सांस खींचकर मुंह नीचे कर लिया। फिर कजरारे नेत्रों वाली वे शुभ लक्षणा देवी 2 घड़ी तक दूसरी ओर मुंह करके बैठी रही। फिर अपने मुख को हाथ पर रखकर बाईं भौहों चढ़ाए भली भांति दृष्टिपात करके वे
श्री हरि से बोली, बड़ी शोभा पा रहे हैं आप। इतना कहकर उनके नेत्रों से प्रणय कोप जनित जल की धारा बहने लगी, मानो कमल के दलों से तुषार का जल गिर रहा हो। तब कमल नयन श्री कृष्ण अत्यंत उतावले हो उछलकर पलंग पर आ गए और प्रियतमा के मुखारविंद से गिरते हुए अश्रु जल को उन्होंने दोनों हाथों में ले लिया। श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित कमल नयन भगवान गोविंद ने प्रिया के नेत्रों से गिरते हुए उस जल को लेकर अपनी छाती में लगा लिया और इस प्रकार कहा, नील कमल दल के समान नेत्रों वाली भामिनी सुंदरी, जैसे कमलों से जल टपक रहा हो उसी तरह तुम्हारे युगल नेत्रों से यह अश्रु जल कैसे गिर रहा है। मनोहारिणी प्रिय, तुम्हारा मुख प्रभात काल के शोभाहीन पूर्ण चंद्रमा तथा मध्याह्न काल के मुरझाए हुए कमल का स्वरूप क्यों धारण करता है। सुश्रोणी, कुमकुम और कुसुम्भ रंग की साड़ी क्यों नहीं धारण करते हो। श्वेत वस्त्र पर ही आज इतना अनुग्रह क्यों है। ये कुसुम्भ और कुमकुम के रंगों में रंगे हुए युगल वस्त्र हैं जो तुम्हें बहुत प्रिय हैं। देव पूजा करके देवताओं का विसर्जन कर देने के बाद स्त्री के लिए श्वेत वस्त्र धारण करना अभिष्ट नहीं है। सुंदर रंगों वाली देवी, बताओ आज तुम्हारा शरीर आभूषणों से भूषित क्यों नहीं है। दूसर कांति वाली सत्य, जो चित्र पत्र भंग रचना का स्थान है, वह तुम्हारा मुखमंडल आज आंसुओं से लिप्त क्यों हो रहा है। प्रिय दर्शने, विशाल नयन प्रांत वाली हृदय वल्लभे, आज तुम्हारा ललाट श्वेत पट वस्त्र और सरस सुगंधित एवं कमनीय चंदन द्वारा कैसे सेवित हो रहा है। किस कारण से तुम अपने सुख की प्रभा का उपमर्दन कर रही हो, अथवा यह सब करके क्यों मेरे मन को अत्यंत ग्लानि पहुंचा रही हो। यह फैला हुआ चंदन रस तुम्हारे कपोलों का प्रेमी बनकर पत्र रचना का शत्रु बन बैठा है, अतः अधिक शोभा नहीं पा रहा है। रतन में आभूषणों से सुनी हुई तुम्हारी यह ग्रीवा, जहाँ शरद ऋतु की शोभा प्रकट नहीं हुई है, उस ग्रह नक्षत्रों के दर्शन से रहित वर्षा काल के आकाश की भांति शोभा नहीं पा रही है। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख पूर्ण चंद्रमा का प्रतिद्वंदी बना रहता है। यह बहुत कम बोलता और कमल की सी सुगंध बिखेरता रहता है। ऐसे मनोहर मुख के द्वारा आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। पूरी नहीं तो आधी आंख से भी मेरी ओर क्यों नहीं देखती हो। लंबी सांस खींचकर कंचन से मलिन हुआ अश्रु जल बहाती ही जा रही हो। नील कमल के समान श्याम कांति वाली मनस्विनी, यह रोना धोना व्यर्थ है, इसे बंद करो। यह अंजन मिश्रित अश्रु जल तुम्हारे मुख की शोभा का वैरी है, इसे अब न बहाओ। देवी, जब सारे संसार में यह प्रसिद्ध है कि मैं तुम्हारा किंकर हूँ, तब वर वर्णिनी तुम मुझे पहले की ही भांति अभिष्ट सेवा के लिए आज्ञा क्यों नहीं देती हो। देवी भामिनी सुंदरी, मैंने तुम्हारा कौन सा ऐसा अप्रिय अपराध किया है जिससे तुम मुझे अपने आप को अत्यंत कष्ट दे रही हो। सर्वांग सुंदरी, मैं तुमसे यह सर्वदा सत्य कहता हूँ कि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी कभी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता हूँ। शोभने, क्यों तो मेरी सभी स्त्रियाँ मेरे द्वारा बहुत सम्मान और आदर पाने की अधिकारिणी हैं, तथापि मेरा विशेष आदर और स्नेह तुम्हारे सिवा अन्य सब स्त्रियों में नहीं है। देव कन्याओं के समान सुंदरी सत्यभामे, मेरा जो तुम्हारे प्रति काम भाव अथवा प्रगाढ़ प्रेम है, वह मेरे मर जाने पर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। यह मेरी निश्चित धारणा है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। कमल के भीतरी भाग किसी आभा वाली प्राण वल्लभे, जैसे पृथ्वी में क्षमा आदि और आकाश में शब्द आदि गुण नित्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह भी अटल है। जैसे अग्नि में दीप्ति, दिवाकर, सूर्य में दिव्य प्रभा और चंद्रमा में कांति सदा बनी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह सदा अविचल है। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने को प्रिय लगने वाली बात कह रहे थे, उस समय सौभाग्यशालिनी सत्यभामा ने
अपने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उनसे धीरे से इस प्रकार कहा, प्रभु, मेरे मन में सदा यही विश्वास बना हुआ था कि तुम मेरे हो, परंतु आज यह बात मेरी समझ में आ गई कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए भी साधारण ही स्नेह है, विशेष नहीं। मैं पहले यह नहीं जानती थी कि यहाँ का सब कुछ अनित्य है और समय सभी बातों में उलटफेर कर देता है, परंतु अब संपूर्ण लोक गति को ही मैं अस्थिर समझने लगी हूँ। अच्युत, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तुम ही मेरे लिए द्वितीय आत्मा, जीवन संगी, सहायक एवं प्रियतम पति हो। इसी प्रकार तुम्हारे लिए मैं ही द्वितीय आत्मा, जीवन संगिनी, सहायिका एवं प्राणवल्लभा पत्नी हूँ। ऐसा मानकर मैंने अपने जन्म और जीवन को सर्वदा सफल समझा था, परंतु अब यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। तुम्हारा हृदय कैसा है यह मैं अच्छी तरह जान गई। देखती हूँ कि तुम मेरे पास केवल मीठी मीठी बातें ही बनाया करते हो, वाणी मात्र के ही माधुर्य का प्रयोग करते हो। मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह कृत्रिम है, परंतु दूसरी जगह कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है। पुरुषोत्तम, मेरा स्वभाव सरल है और सर्वदा तुम्हारे प्रति भक्ति भाव रखती हूँ। इस बात को जानते हुए तुम छल कपट का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हो। इतना ही बहुत है। जो कुछ अपरिवर्तनीय दृश्य देखना था वह मैंने देख लिया, जो सुनने योग्य बात थी वह मैंने सुन ली। तुम्हारे स्नेह के फल का उदय कहाँ किस प्रकार होता है यह भी प्रत्यक्ष हो गया। पुरुषोत्तम, यदि मैं तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूँ तो तुम मुझे आज्ञा दे दो। मैं उत्तम निश्चय लेकर तपस्या करूँगी, क्योंकि पति की इच्छा से ही किए गए नारियों के तप अथवा व्रत सफल होते हैं। स्वामी की इच्छा के बिना जो कुछ भी किया जाए वह निश्चय ही निष्फल हो जाता है। ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी शुभ लक्षणा सती सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पीत वस्त्र का आंचल ले उसी से अपने मुंह को ढककर पुनः नेत्रों में आंसू बहाने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण विषक 66वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।